एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये कल का दिन है और कल था मंडे। तो अभी टाइम हो रहा होगा मतलब 6 o'clock। उठी तो वही अपने टाइम पे थी 5 बजे, लेकिन आज मैंने ना सबसे पहले किचन का थोड़ा बहुत काम निपटा दिया, जैसे सब्जी वब्जी कट करना वो सब कर दिया था, और बर्तन वगैरह सब खाली करके वो डलिया बास्केट जो है ना वो रख दी थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो कपड़ों का क्या है, आजकल बिल्कुल भी सूख नहीं रहे। और अभी नवंबर से ही जो है इतनी ज़्यादा मतलब ठंड, सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप देख सकते हैं बाहर पेड़ जो है आपको दिख रहा होगा हिलता हुआ। तो मतलब बहुत ठंडी हवा थी। तो मतलब अभी से ही ठंडी होने लगी है, वरना मुझे याद है पिछली बार जो है मतलब पिछले साल बहुत मतलब दिसंबर में शुरू हुई थी, अभी से नहीं हुई थी। और दिसंबर में ही वो पिछली बार तो ज़्यादा मुझे लग रहा है ठंड पड़ी भी नहीं थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि बहुत अच्छे से ठंड पड़ने वाली है। इस बार बारिश भी खूब हुई है, गर्मी भी खूब हुई है, और मुझे लग रहा है इस बार ठंड भी बहुत अच्छे से पड़ने वाली है। तो भाई यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही थी, और ये जो इलास्टिक वाली जो बेडशीट होती है ना, उनको फोल्ड करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन मैं देखिए कैसे करती हूँ ना, मैं चारों कॉर्नर को पकड़ लेती हूँ, और जो उसके जो कोने होते हैं ना उसको मतलब फोल्ड करके फिर वैसे ही अच्छे से फोल्ड करके देखिए उसके अंदर पिलो कवर रख दिए थे और फोल्ड करके रख दी है, और सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पे रख दिए हैं सबके। उसके बाद बस आ गई थी किचन में। तो देखिए सब्ज़ी वगैरह कट कर दी थी, और प्याज भी छील के रख दिया था, और मतलब काटा नहीं था, क्योंकि प्याज को कट करके नहीं रखना चाहिए पहले से। मतलब जब आप यूज़ करो उसी टाइम कट करो तो ज़्यादा सही रहता है। मतलब तो इसीलिए मैंने कट नहीं किया था। बस अभी कढ़ाई चढ़ाई, जब तक कि तेल गर्म हुआ है तब तक कि इधर प्याज भी कट कर लिया था मैंने। और आज बिल्कुल सिंपल सी कढ़ाई में बना रही हूँ। वैसे मैं मोस्टली क्या होता है, लौकी आलू की सब्ज़ी जो है कुकर में मतलब बनाती हूँ, पर आज कढ़ाई में बना रही, क्योंकि पता है क्या, कुकर में ना थोड़ी सी गीली गीली सी रहती है, और लंच बॉक्स में ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो फिर मैं सोचा आज ना थोड़ा सा और बिल्कुल छोटा छोटा बारीक मतलब लौकी को और आलू को कट कर लिया था, और बस हल्दी और नमक मिर्च यही वाला, मतलब प्याज टमाटर हल्दी नमक मिर्च यही डाला है, धनिया पाउडर वगैरह और ज़्यादा कुछ गरम मसाला ये सब नहीं डाला है। बिल्कुल सिंपल से देखिए, बिल्कुल लौकी जो है छोटी छोटी कट करी है ना, और ये कढ़ाई में बहुत अच्छी लगती है। तो जब तक कि कढ़ाई में ये पक रही है तब तक कि इधर जो है आटा भी लगा के रख देते हैं। और आप लोग ये कह रहे थे कि दीदी ये आटा जो है बहुत मतलब ऐसा लगता है, मतलब मैंने रोटी सेकी थी ना, तो आप लोगों ने देखा होगा तो मुझे वाइट वाइट दिख रही होगी। तो आप कह रहे थे कि ये आटा जो है मतलब पता नहीं ये पैकेट वाला है तो इसमें शायद मैदा हो सकता है। पर आपको पता है ये आटा जो है, जैसे चक्की वाला आटा होता है ना, चक्कियों पे वो बोरी भर के रखते हैं, वो आटा हम लेके आते हैं। मतलब ये पैकेट वाला यूज़ नहीं करते हैं, जैसे या आशीर्वाद का हो गया या पतंजलि का हो गया। तो ये चक्की पे ही जो वो पीस के रखते हैं ना, बोरी जो वाइट वाइट कलर की होती है पूरा, वही आटा लेके आते हैं। वो तो बोलते हैं कि वो चक्की का ही है, पर अब पता नहीं है वाइट वाइट सा मतलब उसकी रोटी बनती है। हाँ, ये थोड़ा सा बारीक है और इसकी बिल्कुल वाइट रोटी बनती है। पर हमने ना वो भी यूज़ किया है, पतंजलि का मतलब आटा यूज़ किया है, तो उसमें ब्राउन ब्राउन बनती है। पता नहीं अब क्या डिफरेंस है, आटा अब इतना तो है नहीं कि आप लोग बोल रहे थे गेहूँ आप ले लिया करो, उसको सुखा लिया करो। गेहूँ लेना तो ठीक है, ले सकते हैं हम, लेकिन पता है क्या, उसको धो के सुखाने की बड़ी दिक्कत है। अब जैसे अपना पूरा घर होता है तो समझ लो कि वहाँ पे तो कहीं भी डाल दो। अब इतने ये फ्लैट में नहीं हो पाता है ये सारे काम, क्योंकि यहाँ पे छत पे अपनी तो है नहीं, तो जाके कि बार बार जाओ और फिर उसके बाद में गेहूँ सुखाओ, फिर ध्यान भी देना पड़ता है उसको। तो ये सारे काम के चक्कर में ये सब नहीं हो पाता है। बस ये है कि हाँ पैकेट ले लिया, और अब जैसे पता चला था कि यहाँ पे चक्की भी है, तो बोरी उनके यहाँ वो खुली मतलब पैक करके रखते हैं, तो वही लेके आते हैं हम लोग, तो उसी का ही यूज़ करते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए लंच पैक कर दिया। आशी का पराठे बना देते, आशी चली भी गई थी और उधर मैंने इशी को उठा दिया था। तो इशी को भी पॉट पे बैठाया है अपना, तब तक कि फ्रेश हो रही है, तब तक कि यहाँ पे मैंने सुबह ना ये वाइट कपड़े भी डाले थे तो ये धुल गए थे, तो इनको भी फैलाना था। और मैं जो डोर बंद कर दिया है क्योंकि अभी इसी को इसी कमरे में नहलाना धुलाना रहता है ना, तो ये लोग को बहुत ज़्यादा फिर नहा के आते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो डोर जब से खुला रहता है तो हवा आती है अंदर, तो इसी वजह से बंद कर देते हो। तो अब बस फाइनली यहाँ पे इशी भी चली गई है, इनको भी तैयार करके स्कूल भेज दिया था और यहाँ अब मैं करने लगी हूँ अपनी क्लीनिंग। तो आपको जैसे पता ही था मेरे यहाँ मतलब थोड़ा सा कमर में वो दाना सा निकला था ना, और आप पूछ रहे थे कि क्या हाल है, तो अभी ठीक है थोड़ा सा, लेकिन ये कि पूरा प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, लेकिन ये कि हाँ जो मतलब ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा दर्द था वो अभी ठीक है। तो अभी वही दवाई लगा के पट्टी लगा लेती हूँ क्योंकि ऐसी जगह पे है ना, तो अब वहाँ पे फिर अगर कुछ भी कपड़े वगैरह लग जाता है तो फिर दर्द हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे मैं क्या करती हूँ पट्टी लगा लेती हूँ ट्यूब व्यूब लगा के, तो फिर वो अभी सही रहता है। और उसके बाद में बस यहाँ पे आज 2 दिन से मैंने डस्टिंग नहीं करी थी, और एक दिन भी यहाँ पे जैसा मैं बताती हूँ एक दिन भी डस्टिंग ना करो ना तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी। और पता है मुझे क्या लग रहा है, मुझे मे भी ये भी लग रहा है कि जो अभी हम नई झाड़ू लेकर आए ना उसका अभी तक जो बुरादा है ना वो निकल रहा है, मतलब जो क्या होता है झाड़ू का जो होता है ना वो उड़ता रहता है सब जगह, तो मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा और हो जाता है। मतलब इतना भी नहीं होता था पहले, लेकिन अभी ये जब से नई झाड़ू ली है, और आप सोचो दिवाली से अभी तक हम लगातार वो नई झाड़ू यूज़ कर रहे हैं और अभी भी उसमें से जो ब्राउन ब्राउन सा होता है ना वो निकल रहा है। ये तो जो ये देखिए प्लांट है ना, इस पे भी वही झाड़ू का हल्का हल्का बुरादा सा मतलब था, मतलब जैसा नहीं था धूल धूल सी जैसे गंदगी, वही चीज़ उसके ऊपर भी हो रखी थी। तो ये झाड़ू जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये झाड़ू हम लोग दिवाली में तो यही वाली लेते ही हैं क्योंकि देखिए मेन झाड़ू यही होती है, तो धनतेरस पे हम यही झाड़ू लेते हैं। अब ये जब जैसे ही ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर जो है गाला वाली जो प्लास्टिक वाली है वो फिर मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे मतलब गंदगी नहीं निकलती। और अब ये वाली झाड़ू जो है दिवाली से मतलब अभी तक यूज़ कर रहे हैं, अभी भी इसमें से ना वो ब्राउन ब्राउन सा निकल रहा है, जबकि मैंने इतना झाड़ दिया है इसको। देखिए ऐसा नहीं, ये पूरा अब बहुत कम हो गया है हालांकि, लेकिन पहले से अभी तक निकल ही रहा है अभी तक। तो मुझे लग रहा है ना वही उड़ता है और पूरे घर में ना यही झाड़ू का जो बुरादा है ब्राउन ब्राउन वो सारा का सारा मतलब बैठ जाता है। तो इसीलिए फिर डस्टिंग जो है मैंने करके झाड़ू लगा दी, और अब फटाफट से यहाँ पे पोछा भी लगा देते हैं। आज मैं लगा रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा आराम है, वरना 2 दिन पोछा नहीं लगा था। एक दिन तो इन्होंने ही मतलब लगा दिया था और उसके बाद में दूसरे दिन फिर नहीं लगाया था, तो आज मैं सोचा लगा देती क्योंकि ना मुझसे नहीं रहा जाता है बिना मतलब पोछे के ना। एक दिन भी ना लगे तो ऐसा लगता है कि पैर 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 में चलो ना तो फिर ऐसा लगता है गंदा है गंदा है। तो इसीलिए फिर मैंने आज ना यहाँ पे देखिए पोछा जो है लगा दिया है फटाफट से। और जब भी पोछा लगाते हैं ना तो पोछे वाले पानी में भी जो है ना वो बुरादा बुरादा जो झाड़ू का है वो उसमें भी आ ही जाता है, क्योंकि कितना भी झाड़ू से वो साफ़ नहीं होता, पर पोछा लगा दो एक बार तो अच्छे से फिर वो पूरा साफ़ हो जाता है और पानी में भी रहता है। बहुत ज़्यादा निकल रहा है, आप लोग बताना इसका क्या सोल्यूशन है, मतलब कि एक बार में पूरा निकल जाए। मुझे तो नहीं लगता फ़िलहाल एक बार में निकलेगा, लेकिन अगर आप लोग को कुछ पता हो तो आप बताना, मतलब इसको ना फिर साफ़ कर ले तो सही रहेगा। और उसके बाद देखिए बालकनी भी धो दी थी अच्छे से और पूरा, और यहाँ पे मैट वगैरह डाल दी है और आ गई थी मैं नहा के। तो आजकल जैसे कि विंटर शुरू हो गए हैं तो पैरों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे मतलब विंटर्स में ना पैर भी बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं, रफ से हो जाते हैं। तो अभी से ही मैं क्या करती हूँ ना, क्रीम जैसे ही नहा के आती हूँ, अभी मैंने पूजा नहीं करी है, पूजा बाद में करूँगी, लेकिन पहले जो है जैसे ही थोड़े से गीले गीले होते हैं ना पैर, उसी में ही क्रीम लगा के सॉक्स पहन लो तो फिर जो है पैर
पैर ज़्यादा फटते नहीं हैं। और मेरे आज इस बार ना दिवाली में जैसे मैंने जो क्लीनिंग करवाई थी ना, पेंट वगैरह हुआ था, उसके बाद से पैर थोड़े से मेरे फट गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी और डस्ट से मुझे एलर्जी है। तो वही इसलिए कोल्ड भी हो जाता है बार बार जब डस्ट ज़्यादा होती है। और पैर भी पूरे मतलब अभी सही नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है मैं ये क्रीम लगा के डेली जैसे ही नहा के आती हूँ ना पहन लेती हूँ, तो फिर अब थोड़ा थोड़ा सा पैर जो है ठीक हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे बस क्रीम वगैरह लगा के पूजा भी कर ली थी, फिर नाश्ता वाश्ता सब हो गया था और टाइम हो गया था इधर इशी को लेके आने का। तो इसी को भी लेके आ गई और इसे भाग के गई है वॉशरूम क्योंकि उसको आई थी बहुत तेज़ टॉयलेट। मैं बोला था कि स्कूल में ही करके आती, तो बोली नहीं मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता है, स्कूल में सब देखते रहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग बताइए, इसी के स्कूल में परसों हाँ 12 को जा रही है पिकनिक, तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, आप बताओ भेजना चाहिए? हमारा तो मन नहीं है और मैम इनके पीछे पड़ी हुई है कि भेजो भेजो, और इसी नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना इसी? मैम क्या कह रही थी? नहीं लगेगा। हाँ अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। और इसी का क्या मन है जाना है? हाँ। इसी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और वहाँ पे फिर आप सुबह से शाम तक ऐसे ही रहोगी, तो बताओ इसी को जाना है? हाँ। जाना है? हाँ। पापा तो मना कर रहे हैं। पापा कह रहे हैं कि अभी छोटी है और कोई ख्याल अपने आप से रख नहीं पाएंगी, चोट लग जाएगी, क्योंकि गिरती बहुत रहती है, इनके चोट लगती रहती है, तो चोट लग जाएगी, तो इसीलिए पापा मना कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि मतलब पोल्यूशन बहुत हो रहा है, अगर पोल्यूशन नहीं होता तो एक बार को सोचते कि हाँ चलो भेज देते हैं। मैंने मैम को बोला कि थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, फिर बोल रही है कि विंटर्स आ जाएंगे, फिर विंटर्स में भी मतलब शुरू हो जाएंगे तो ज़्यादा ठंड में भी नहीं जा सकते। तो और वैसे विंटर्स अभी से शुरू हो गई है, देखिए नवंबर अभी आज 10 तारीख है और सुबह शाम बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा जो है ना वो चल रही है। मतलब आज सुबह भी बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इसे ठंडी लग रही थी? तो इसीलिए वो फिर इसलिए कह रही है कि बाद में ठंडी भी हो जाएगी, तो अभी जो है सही रहेगा ये टाइम। लेकिन अभी टाइम इतना ज़्यादा है, पोल्यूशन है, बल्कि इन लोग की छुट्टी हो जाती है पोल्यूशन में, लेकिन इस बार वही मोदी जी की सरकार है ना, तो देखो इस बार बच्चों की भी छुट्टी नहीं करी है, वरना हमेशा केजरीवाल जो रहते थे यहाँ पे तो वो छुट्टी कर देते थे। नहीं मतलब वैसा नहीं है कि बच्चों को जरूरी ही करनी है, लेकिन अब पोल्यूशन है, खांसी जुकाम हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जैसे स्कूल से आते हैं फिर पूरा कोल्ड और कफ जा ही नहीं रहा है, तो पोल्यूशन है तो फिर करनी चाहिए थी ना। और कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब स्कूल तो चल ही रहा है, पर पिकनिक का बड़ी दिक्कत है कि खुला एरिया होगा और वहाँ पे लोगों को खेलना है, और उसके बाद में फिर सुबह से लेके 4 बजे तक का है, और मतलब 5 बजे घर आएंगी, तो मतलब 4 बजे तक निकलेंगे वहाँ से, या 3:30 ऐसे निकले तो 5 बजे तक आएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम है। एयरप्लेन में लैंड करेंगे। हाँ वहाँ पे एडवेंचर आइलैंड वहाँ पे जो है मतलब प्लेन वगैरह है, तो उसमें प्लेन में लंच भी करते हैं ना, मतलब वो है होटल है प्लेन का, तो वही मैम ने बताया। तो मैंने मैम से पूछा था कि कितने बच्चे जा रहे हैं। और इनारा नहीं जा रही, भूमि जा रही है। भूमि जा रही है, तो मैंने मैम से पूछा था, तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जा रहे हैं, बस मतलब यही कि आप समझ लो 7-8 बच्चे ऐसे मुझे लग रहा है जाएंगे, या मे भी हो सकता है 10 हो जाए जाए, मतलब मैम सबको फोर्स कर रही है जाने के लिए। तो आज भी बोल रही थी मुझे, उस दिन भी बोल रही थी फ्राइडे को, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, पापा तो मना कर रहे हैं। एक तरफ तो मेरा मन है कि मैं भेज दूं, लेकिन फिर पोल्यूशन का सोचती हूँ तो फिर वही रहता है कि पोल्यूशन में मैंने बीमार भी बहुत जल्दी हो जाती है, सेंसिटिव इतनी ज़्यादा है, फटाफट से तुरंत इनको बस कोल्ड कफ हो जाता है। खांसी अभी पूरी ठीक नहीं हुई है, खांसी अभी रात को आने लगती है, जैसे ये लेटती है रात को तो खांसी इनको शुरू हो जाती है थोड़ा बहुत। वही अभी समझ नहीं पा रहा है कि करना क्या है। अब मैम तो फोर्स करे, तो अभी तो इसी टीवी देख रही है और दीदी आई नहीं है, अभी मैं टीवी दिखवा रही, जब से स्कूल से आती है
और चलो टीवी देखना शुरू कर देती हैं। तो अभी दीदी आई नहीं है, बस अभी मैं दाल डालने जा रही हूँ, तब तक काशी आ ही जाएगी, फिर खाना हो जाएगा हमारा। सब्जी तो बनी रखी है और दाल बस डालना है, रोटी सेक दूंगी फटाफट। आजकल मैं सुबह रोटी नहीं सेक के रखती हूँ, जैसे आशी आती है तो गरम गरम सेकती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंडी हो गई है ना, तो सुबह से फिर वो अच्छी नहीं लगती, गरम गरम सही लगती है। तो अभी रोटी सेक देंगे फटाफट से और बस हो जाएगा हमारा खाना, है ना। ऋषि तो आके ऑरेंज खा चुकी है, लड्डू खा चुकी है बेसन का जो ने बनाया था। ऋषि को लड्डू कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। ऋषि को डेली क्या, दिन में 3-4 लड्डू दे दो बेसन के, खा लेगी, क्योंकि उसके इतने अच्छे लग रहे हैं बेसन के लड्डू जो बनाए थे, वो 3-4 दे दो खा लेती है। और अच्छे भी बने हैं, इसमें मैंने गोंद वगैरह डाला है ना, तो अच्छे लग रहे हैं, तो टेस्टी हैं। और फ़ायदा भी है, क्योंकि गोंद देखिए सर्दियों में खाना चाहिए, हड्डियाँ और जैसे ये सब ठंडी वंडी लगती है ना, तो उससे सही रहता है। अभी ख़त्म होने वाले हैं, फिर से बनाना पड़ेगा। तो अब की बेसन की नहीं बनाएंगे, अब की ना आटे के बनाएंगे। तो आटे में गोंद डाल के और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, जैसे पिन्नी होती है ना, वो बनाएंगे। तो अभी बस ये ख़त्म होएगा फिर। तो चलिए लगते हैं फिर से काम पे। तो जी यहाँ पे जो है आशी आ गई थी स्कूल से, और मैंने दाल पहले ही डाल दी थी, तो दाल बनी हुई है। बस मैंने आशी से बोला लंच बॉक्स निकाल दो, तो लंच बॉक्स सारे धो के रख देती हूँ, क्योंकि मैंने ईशी का भी नहीं धोया था। तो क्या होता है ना, ये लंच बॉक्स ना मैं अलग से ही धो देती हूँ, क्योंकि सारे बर्तन, खाने वाले बर्तन के साथ धो ना, तो फिर ये इसमें पीले दाग और कहीं कुछ, तो आप लोग पूछ भी रहे थे कि आप लंच बॉक्स कैसे साफ़ करते हो। तो क्योंकि ये मतलब जो उसका ढक्कन वगैरह होता है, उसमें जो दाग आग लग जाता है, तो वही ब्रश से मैं रगड़ देती हूँ जो ढक्कन, जो लिड होती है उसकी रबड़ को। बाकी जो है मैं सारे बर्तनों के साथ में नहीं धोती है, लंच बॉक्स अलग से ही धोती हूँ, तो सही रहता है, क्योंकि फिर ना ज़्यादा चिकने भी नहीं होते और साफ़ भी रहते हैं। और साथ में धो तो बदबू भी आने लगती है थोड़ा सा। उसके बाद हमने देखिए दाल मेरा बन गई थी, खाना हो गया था, रोटी सब्जी दाल, सिंपल सा खाना दोपहर का। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर ये टाइम हो रहा है शाम का, ऐसे ही मतलब 6 बज रहा होगा, 6 बजा था। तो आज ना मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, तो ये भी बनाना था। तो फिर धनिया रखी हुई थी, और मैं धनिया का पाउडर जो है घर पे ही पीस लेती हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना, बाहर का पता नहीं मिलावट हो क्या है। हाँ, हल्दी तो नहीं पिस पाती है, क्योंकि हल्दी मोटी होती है, तो इतना ज़्यादा हल्दी नहीं पिस पाती है, लेकिन हाँ ये धनिया पिस जाता है। तो धनिया को देखिए मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से, देख लिया था कुछ कंकड़ वंकड़ ना हो और गंदगी ना हो, तो बस वो साफ़ करके फिर जो है कढ़ाई में ही इसको डाल दिया था। अब ये हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बिल्कुल हल्का सा गर्म हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि जैसे थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो सीली सीली सी रहती है, तो फिर सही से पिसती नहीं है। लेकिन एक बार आप इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे ना, तो फिर ये अच्छे से जो है पाउडर इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा रोस्ट कर लिया था उसके बाद में। और इधर कुकर में ना मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाए हैं, क्योंकि आज ना डिनर में कुछ अलग बनने वाला है, वो अभी आपको आगे पता चलेगा कि क्या बनने वाला है। तो अभी से ही मैंने आलू ना उबाल के रख लिए हैं, तो जब ये ऑफिस से आ जाएंगे तब जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे, तो सोचा कि आज बना देते हैं। तो वही इसीलिए आलू भी उबाल के छील के रख लिए, तब तक ये धनिया भी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। और उसके बाद ना देखिए यहाँ पे पीस लेंगे, और पीसने के बाद ना मैं इसको छानूंगी, क्योंकि कभी कभी रहता है ना पीसने पे थोड़ा मोटा मोटा से रह जाता है ना उसका, तो वो चीज़ ना रहे, तो इसीलिए पीसने के बाद इसको थोड़ा सा छान के फिर जो है इसका पाउडर मतलब रख लेंगे। और अभी छानने के बाद ना देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ना मोटा मोटा निकला है, तो वापस से इसको जार में डाल के पीस लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया। देखिए बाहर का हमें पता भी नहीं रहता है ना, क्या मिला दें क्या नहीं, तो घर पे अच्छे से पिस जाता है, तो फिर पीस लेते हैं। जो चीज़ देखिए घर पे हो सकती है उसको घर पे ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बाहर तो
आजकल सारी चीज़ों में मिलावट हो ही रही है, तो इसीलिए देखिए धनिया का पाउडर ये बन के तैयार हो गया है और बिल्कुल बारीक हुआ है, ऐसा नहीं है मोटा है, बिल्कुल पाउडर जैसा बाहर मिलता है मार्केट में वैसा ही हुआ है। तो अभी आधा डब्बा मेरा बन के तैयार हुआ है और धनिया पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इतना पूरा 1 महीने चल जाएगा। उसके बाद में फिर जो है मतलब दोबारा से धनिया मंगाएंगे और उसके बाद में फिर से पीस के रख लेंगे। और इकट्ठे ज़्यादा बना के रख लो तो ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बना के जो है मैं रख लेती हूँ। तो चलिए अब कर लेते हैं यहाँ पे डिनर की तैयारी। तो ये आप खीले देख रहे हैं ना, जो दिवाली पे आती हैं, इतनी सारी बच गई थी, तो अभी मैं इनको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें धान वगैरह रहता है ना, तो इसका मतलब चेक कर लेंगे, धान वगैरह सारा निकाल देंगे। तो इसी के ही ना आज बनाएंगे हम लोग कटलेट। वैसे तो देखिए इसकी नमकीन भी बन सकती है, इसका ना पोहा भी बना सकते हैं, मतलब प्याज टमाटर डाल के जैसे पोहा बनता है, हल्का सा पानी का छींटा देके तो इसका पोहा भी बन जाएगा। लेकिन ये है कि आज हम यहाँ पे कटलेट बना रहे हैं। तो देखिए सारी खीले मैंने साफ़ कर ली थी और हल्का हल्का पानी का छींटा देके इसको ना मतलब मैश कर लेंगे। बहुत आसानी से ये मैश हो जाता है और पानी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, हल्का ही हल्का डालिएगा और अच्छे से हाथ से मैश करके फिर जो आलू बॉईल करके रखे थे तो इनको भी हाथ से ही मैश कर रही हूँ। आप चाहो तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं, पर मैंने जो है हाथ से ही मैश कर लिया था, गरम था तो इजीली हो गया था। अब जो है इसमें डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये है मसाला जो इसका टेस्ट बढ़ाएगा, तो ये है पाव भाजी मसाला। तो ये 2 चम्मच भर के डाल दिया, बाकी कुछ और मसाला इसमें कोई कुछ भी नहीं जाएगा, बस पाव भाजी मसाला, मिर्च, हल्दी और नमक और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया था। आप चाहो तो यहाँ पे प्याज वगैरह ऐड कर सकते हैं, पर मैंने प्याज ऐड नहीं किया था और धनिया थी नहीं, तो धनिया तो आप ज़रूर से ऐड करना। तो धनिया नहीं थी तो फिर मैंने क्या किया, प्याज नहीं ऐड किया है। आप चाहो तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। बाकी बस थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल के इसका जो है बैटर बना लिया एकदम, और उसके बाद आधा आधा कर लिया। तो आधे में मैं मिर्च हरी कट कर रही हूँ क्योंकि इनको खाना है तीखा, और तो इसी वजह से मतलब इनको मिर्च वाला पसंद है, और बच्चों के लिए मैंने बिना मिर्च का अलग निकाल दिया था। और बस अब आपको जो भी शेप देनी है इसकी शेप दे दीजिए। और इसको ना मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए पैन चढ़ा दिया था और बस अब इसको एक एक करके डाल देंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी बने थे सच में, मतलब अच्छे लगते हैं ये। और ये चीज़ें ना यही जो खीले बचती हैं ना, तो उसके बाद में यही बनाने का मन करता है। वैसे तो नमकीन भी बनाई थी मैंने पिछली बार, लेकिन ये है कि ये इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। तो देखिए पक गए थे और बस अभी निकाल लिया है, और दूसरा बैच भी इसी तरह से यहाँ पे बना लूँगी मैं। तो ये देखिए एकदम बढ़िया, ऊपर से इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो रहे थे ना ये, और अंदर से एकदम सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी लग रहे थे। तो बना लेते हैं ये सारे, और आप लोग भी आ जाइए। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा है। हरी मिर्च डाल देंगे। आपके लिए हरी मिर्च वाला ला रहे हैं, ये बच्चों का था। कोई बात नहीं, 1-2 खाओ। हाँ सॉस नहीं मिलेगा, खांसी आ रही है। अच्छा है, अच्छा है, दे रहे